एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया जाता है। कैसे एक अनजान वस्तु के बारे में पता लगाया जा सकता है। और इस तरह कई महीने बीत गए। जब ज्योतिषी ने सभी बातें राजकुमार चंदन को सिखा दी, तब राजा ने आदर्श को फिर से बुलाया। आदर्श से कहा गया कि वो चंदन की एक बार फिर से परीक्षा। आदर्श ने अपनी मुट्ठी में एक वस्तु रखी। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक करके अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाई कि उसमें क्या है। महाराज ने भी देखा कि आदर्श ने मुट्ठी में क्या रखा है। अंत में आदर्श राजकुमार चंदन के पास आए और बोले, राजकुमार, अब आप अपनी विद्या का प्रयोग कर कर ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। चंदन ने एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया। बहुत समय सोचने के बाद उन्होंने बोला, आपकी मुट्ठी में जो वस्तु है वो कठोर है और गोल भी है। आदर्श ने कहा, बिल्कुल ठीक। सुनकर महाराज भी प्रसन्न हुए। राजकुमार फिर बोला, ये वस्तु सफेद रंग की है और इसके बीचों बीच एक छोटा सा छेद है। आदर्श खुश होकर बोले, ठीक कहा राजकुमार, अब आप इस वस्तु का नाम बताएं। राजकुमार ने कहा, मैं समझ गया कि ये वस्तु कौन सी है। आपके मुट्ठी में चक्की का पाट है। जैसे ही दरबारियों ने ये सुना, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ये उत्तर सुनकर महाराज को बड़ी निराशा हुई। इतना बड़ा चक्की का पाट किसी के मुट्ठी में भला कैसे हो सकता है। राजकुमार ने जो कुछ सीखा था उसे इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके साथ अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तब आदर्श ने अपनी मुट्ठी खोलकर राजकुमार को दिखाया और उनकी मुट्ठी में निकला एक सफेद सी मोती। आदर्श ने महाराज से कहा, महाराज, केवल शिक्षा पाना या सिखाना ही काफी नहीं है। उसे प्रयोग में लाने के लिए बुद्धि का प्रयोग भी करना जरूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास शिक्षा और समझ दोनों होनी चाहिए। और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई।